गया। नंदनी इंटरप्राइजेज हीरो मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार की है। इसकी जानकारी शनिवार को देर शाम वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया के वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने दी है। उन्होंने कहा कि नंदनी इंटरप्राइजेज से जिस मोबाइल से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी और मोहम्मद जावेद खान कपड़ा दुकानदार से 20 लाख की रंगदारी मांगने पर नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले 4 अपराधी को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। कुख्यात अपराधी मृत्युंजय कुमार एवं 3 सहयोगियों के साथ पुलिस ने हथियार सहित गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एसआईटी की टीम गठित की गई थी। गिरफ्तार अपराधी मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद हुसैन अंसारी उर्फ टीपू सुल्तान, गौतम कुमार और चौथा रोहित कुमार शामिल है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 3 पीस 9 मिलीमीटर की गोली, 3 देसी कट्टा 3.25 की 4 गोली, 28 पीस 9 मिलीमीटर 315 बोर की गोली, 3 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल, 5 फर्जी सिम जिसमें 1 सिम जिससे रंगदारी मांगा गया था, 4 पीस आधार कार्ड फर्जी, 2 पीस धार चाकू, 1 पीस डोंगल बरामद किया गया है। जो पकड़ा गया है अभी इसमें हमारे पास गिरफ्तार है, तो मुख्य यही है। इसने और एक व्यक्ति का नाम बताया है जिसमें बताया है कि जो हथियार इसको सप्लाई किया है, तो उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन मेन इसमें जो ये वाले पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें जो लोग शामिल थे वो सभी पकड़े गए हैं। तो वासेपुर से ये शूटर बुलाया था या फिर गैंग में शामिल था क्या? हाँ, ये सभी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। बेसिकली इनका यही था कि दहशत फैलाकर व्यवसायियों को धमकाकर रंगदारी वसूला जाए और एक दहशत पैदा की जाए, तो यही लोगों का मकसद था। तो मेन इसमें करता धरता जो प्लान किया है वो मृत्युंजय कुमार ने ही किया है। गिरोह का कुछ नाम वगैरह भी नहीं, नाम ऐसा इनका नहीं है। तो अभी इन्होंने बताया कि अभी हमने ये शुरू किया था, लेकिन मृत्युंजय जो है पुराना क्रिमिनल है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फरवरी में केस हुआ है उसमें भी ये शामिल था। और इसके साथ जो राहुल मैंने बताया इनके गैंग का ही वो भी है, उसने इसको हायर किया था जो जेल में बंद है। तो जिसने अपने घर में जानबूझकर फायरिंग करवाकर ये वादी को उसमें फंसाने की कोशिश की। फतेहपुर में जो गोलीबारी हुई है उसमें राहुल कुमार का भी हाथ है क्या? जो अभी उसने अपने घर पे जो गोलीबारी करवाई थी उसमें उसका हाथ और है। ये जो बाइक शोरूम के पास में जो हाँ, उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। हाँ, उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। लोगों का नाम नहीं आया इसमें? नहीं, इसमें है। हाँ, सारे के सारे ये लोग जो हैं बाहर के ही अभी चारों जो हैं अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों का नाम नहीं, अभी तक नहीं है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कोई स्थानीय को लोकल कोई था स्पोर्ट, उस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। एक जो घटना पहले जो हुई थी बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर को जो मारपीट की गई थी, उसमें ये लोग खुद से घटना को अंजाम दिए थे या फिर किसी के? नहीं, मृत्युंजय खुद ही इस घटना को अंजाम दिया और चाकू से मारा था। वो चाकू भी बरामद हो गया है। जिस चाकू से उसको मारा तो इसके साथ एक और इसका साथी था। उसमें किसी के कहने पे इस तरह की? नहीं, उसने नहीं, वो बता रहा है कि वो मैंने खुद ही, उसने मेरे से पैसा ज़्यादा मांगा था, उसी दुश्मनी के चलते उसको मारा था। इस 7 को एक बाइक एजेंसी के मालिक को धमकी मिला था, रंगदारी मांगा गया था, गोलीबारी हुई थी जिसमें उनके एक एम्प्लॉय को गोली भी लगी है। उसी दिन धमकी भी दिया गया और 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक अपाचे बाइक से आए थे, गोलीबारी किया। और उसके बाद फिर 26 को एक कपड़ा व्यवसायी से भी उसी नंबर से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई, धमकी दिया गया। और फिर कल फिर ये शाम को धमकी दिया गया था। दोनों व्यवसायियों को कल फिर से धमकी मिली थी और 20 लाख की रंगदारी फिर से मांगी गई थी। तो उसी दिन से हमने एक एसआईटी गठित कर दिया था। जिस दिन पहले दिन ये घटना हुई थी, हमारे एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जिसमें एसडीपीओ वजीरगंज थे, सीआई मुफस्सिल थे, एसएचओ फतेहपुर थे और हमारी डीआईयू की टीम थी। तो इन लोगों ने उसी दिन से काम कर रहे थे, तकनीकी विश्लेषण किया, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस आया जिससे पता चला कि कुछ पता चला अपराधियों के बारे में। कल सूचना मिली कि कुछ अपराधी एक जगह जमा हैं और कुछ घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। तो उसी में फिर तकनीकी विश्लेषण के आधार पर घेराबंदी किया गया। ये हमारा बॉर्डर है, हमारा गया और नवादा का। जगह का नाम है गोबरदाहा जगदल। वहाँ पे घेराबंदी किया गया तो वहाँ 4 संदिग्ध व्यक्ति मिले। तो पुलिस को देख के 3 बाइक थी उनके पास, भागने का उन्होंने प्रयास किया तो बट पुलिस की तत्परता से पकड़े गए, जिसमें उनसे नाम से जब पूछताछ किया गया
तो उनका नाम मृत्युंजय कुमार पिता कृष्ण नंदन प्रसाद, ग्राम सैती, थाना कतरी सराय, जिला नालंदा का था। दूसरा मोहम्मद हुसैन अंसारी उर्फ टीपू सुल्तान, पिता जुबैर साकिन धनवय, वासेपुर थाना, बैंक मोड़, जिला धनबाद, झारखंड का है। तीसरा गौतम कुमार पिता अशोक प्रसाद साकन, अबगिल्ला चाड़े, थाना ओरमा, जिला शेखपुरा का है। चौथा रोहित कुमार पिता प्रमोद प्रसाद, ग्राम नेमचक, थाना काशीचक, जिला नवादा का बताया। इनको जब पुलिस ने सर्च किया तो इनके पास काफ़ी भारी मात्रा में हथियार और गोली मिला, जिसमें 3 पिस्टल थे देसी, 3 देसी कट्टा मिले हैं, 28 गोली मिला है, जिसमें 4 9 mm का है, 315 का 13 है और 7.65 का 11 मिला है। 3 बाइक मिला, जिसमें 2 बाइक चोरी का, एक वो भी बाइक था अपाचे जिससे घटना को उस दिन अंजाम दिया गया था। 8 मोबाइल मिले, जिसमें वो वाला मोबाइल भी बरामद हुआ है जिससे रंगदारी मांगा गया। फर्जी सिम मिले हैं, जिसमें वो वाला सिम भी मिला है जिससे रंगदारी मांगी गई थी। फर्जी आधार कार्ड मिले हैं 4, धारदार चाकू मिले हैं 2 चाकू मिले हैं और एक डोंगल मिला है। इसमें मैं बताना चाहूँगी एक घटना हुई थी फतेहपुर में 465/22। इसमें इसमें एक मर्डर का केस है 465/22, जिसमें राहुल कुमार करके और उसका एक साथी अजीत कुमार, राहुल के पिता अनुज जेल में बंद हैं। तो इसमें कुछ दिन पहले राहुल कुमार के घर पे भी गोलीबारी की घटना हुई थी, तो उसमें उसने ये दिखाने की कोशिश किया था कि जो 465 के बादी हैं उनके द्वारा गोलीबारी की है। लेकिन अभी इन लोगों ने कन्फेस किया, ये बताया कि जो जेल से उसने बात करके ये जो था इस घटना को अंजाम देने को बोला गया था। और इसके अलावा जो मृत्युंजय है, ये एक पहले घटना हुई थी 27/2 को, जिसमें कांड संख्या दर्ज है फतेहपुर में 94/22। इसमें एक बोलेरो के ड्राइवर को काफ़ी चाकू से जो था जख्मी कर दिया गया था गंभीर रूप से। तो इसमें इसने बताया, उसमें भी इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है मृत्युंजय, और इसके साथ एक और इसका साथी था कि इसके पैसे ज़्यादा लिए गए थे, इसके चलते उसने उसको चाकू मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तो इसमें 4 टोटल कांडों का उद्भेदन हुआ है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि धनबाद में भी एक केस दर्ज हुआ है, वहाँ पे भी एक आर्म्स एक्ट के केस में वांटेड है, जिसका डिटेल हम लोग ले रहे हैं और धनबाद पुलिस को भी सूचित कर रहे हैं इसके बारे में। इनके पास एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें काफ़ी व्यवसायियों के इन्होंने नंबर नाम नोट किए हुए थे, जिसमें नवादा के व्यवसायियों का भी नाम था, जिसको और ये रंगदारी मांगने वाले थे। और एक व्यवसायी के बच्चे को भी अगवा करने का इनका प्लान था। तो वो डिटेल्स भी हमारे पास आई हैं इनकी डायरी से जो मिली हैं।